दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनियों की बात करेंगे। 29 सितंबर 2023 को आईटी सेक्टर के शेयरों में वीकनेस देखने को मिल रही है, कमज़ोरी देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एसएलटेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन शेयरों में थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी दोस्तों, और बाइंग देखने को मिल रही थी। लेकिन आज के दिन स्टॉक्स नीचे की तरफ कारोबार कर रहे थे। अब थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है। तो जिस खबर के कारण, अपडेट के कारण गिरावट देखने को मिली है, उसकी बात करते हैं। और दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं। जैसे कि दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं तो इन्फोसिस के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा, टीसीएस, एसएलटेक अपडेट भी आ चुके हैं। तो इसी तरह से ग्लोबल कंपनी एक्सचेंजर ने गाइडेंस अपना घटाया है, म्यूट किया है दोस्तों। और ये पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, पिछले एक साल से तो देखने को मिल ही रहा है। क्योंकि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें एक तरह से थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबली मंदी और रिसेशन जो पहले वर्ड सुनाई दे रहे थे, अब तो फिलहाल मंदी रिसेशन के वर्ड नहीं सुनाई दे रहे। लेकिन नतीजों से पहले जो गाइडेंस दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, एक्सचेंजर ने एक तरह से ग्रोथ घटाया है। ये अमेरिकन कंपनी है, नतीजे आएंगे उसके भी, तो इसीलिए गिरावट है दोस्तों। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखोगे, जो आईटी सेक्टर के कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसएलटेक, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों। प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है। डॉलर भी देखिए 82, 83 तक पहुंच गया। तो दूसरी तिमाही के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बड़ी कंपनियां हैं ये, इंटरनेशनली कारोबार होता है। तो कोई भी खबर अगर इंटरनेशनली आती है, ग्लोबली आती है, तो इन शेयरों में एक तरह से फ़र्क पड़ता है। अभी तो ये ऊपर की तरफ आ गया है। इन्फोसिस 1441 में आ गया है, रिकवर हो गया है। तो और उसी तरह से एसएलटेक का ग्रीन में आ गया है, 1245 में है। टीसीएस 3557 में है। विप्रो में भी तेज़ी आ गई है, 408 में है। विप्रो में काफ़ी एक तरह से देखिए, काफ़ी इसमें गिरावट आ जाती है और तेज़ी भी आती है दोस्तों। स्टॉक ऊपर की तरफ गया था 443, अब गिर कर 408 में आ गया। तो इन कंपनियों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो थोड़ा कंसर्न बना हुआ है ग्रोथ के बारे में। तो ये कंसर्न बना है। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, तो डिविडेंड भी मिलने वाला है। जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक्स में एक तरह से तेज़ी बनी है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये स्टॉक हमें, जैसे कि अभी ये पिछले 6 महीने में बात करते हैं, तो ऊपर की तरफ ये गया था 1500 के आसपास। तो 1506, 1510 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1672 तक, 1600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसी तरह से टीसीएस अभी आज तो 3557 में है, और दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो इसने भी 3600 के ऊपर, 3700 के ऊपर जाता है तो 4000 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और भी तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और उसी तरह से एसएलटेक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इससे जो हाई बना है 1311 को ब्रेक करता है तो स्टॉक फिर 1400, 1500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। विप्रो में जो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला भी स्टॉक है, ये 443 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकली। और 443 को ब्रेक करेगा तब इसमें फिर एक तेज़ी 470 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इन स्टॉक्स में क्या करना है, जो ऊपर की तरफ फंसे हैं वो तो वेट कर रहे होंगे कब प्राइस आएगा, और जिन्होंने अभी लिया है तो होल्ड करना चाहिए। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, कंपनियों के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाएगा। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब डिसीजन लेना चाहिए। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो अभी तेज़ी तो बनी है आईटी सेक्टर में दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, तो हलचल इनमें स्टॉक्स में अप डाउन ज़्यादा रहेगा। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।